तो मैं विपिन और आज हम जानेंगे कि पिछले 4-5 दिन में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले दिन हमने सीखा था दृश्य और अदृश्य जगत, जिसमें हमने जाना था कि कैसे वो चीजें जो नहीं दिख रही हैं उन सबको चला रही हैं जो दिख रही हैं। तो ये दृश्य और अदृश्य जगत में हमने समझा था। दूसरे दिन हमने समझा था पंचकोश के बारे में कि कैसे ये पंचकोश जो हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है, इसको कोई अच्छी तरह से समझ जाए तो कैसे वो आनंद में रहने लगेगा, कैसे वो अपने मन को समझने लगेगा, अपने शरीर को समझने लगेगा, कैसे उसको समझ में आने लगेगा कि बच्चे इतने हंसमुख क्यों होते हैं, बच्चे आनंद में क्यों होते हैं, बच्चे वर्तमान में क्यों जीते हैं। वो सब उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन हमने चर्चा किया था कल विचार के ऊपर कि विचार कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, विचार कैसे भाव बनते हैं, कैसे व्यवहार बनते हैं और वो फिर कैसे हमें चलाते हैं। तो ये हमने कल सीखा था। और आज जो हम सीखेंगे, ये सबसे पहला दिन होना चाहिए था, क्योंकि जब तक हम ये जाने ना कि हम करेंगे क्या करके, या फिर जब तक हम होश में ना रहें, या फिर हमने गेट पे एक पहरेदार तो बैठा दिया, लेकिन चोर भी जा रहा है, अच्छा इंसान भी जा रहा है, लूट के भी आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उस पहरेदार को बैठाने का कोई मकसद नहीं है। तो हमारा जो पहरेदार है या फिर हमारा जो देखने वाला है वो हमारा अवेयरनेस, होश है। तो इसको शुरू करने से पहले कबीरदास जी का एक दोहा, जैसा कि कल से एक नई शुरुआत हमने किया था, तो आज का दोहा है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो ये कक्षा 3-4 में मैंने पढ़ा था। अब समझ में आता है इसका सही मतलब कि अगर मन के एक गहराई में संतोष नहीं है, तो पैसा कितना भी आ जाए, वो सुकून और शांति नहीं मिलेगी। कितना भी गाड़ी घोड़ा ले लें, वो सुकून और शांति नहीं मिलेगी। वो अंदर जो एक तपन है वो दूर नहीं होगी। तो वो संतोष जैसे ही आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, खुद को लेकर के मजबूती आती है। जैसे अगर किसी को ना अपने पीछे दौड़ाना है या किसी को गुलाम बनाना है ना, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी, तो उसको ना अपराध बोध का भाव फील करा दीजिए। यानी तुम जो ये करती हो ना, ये गलत है। बेटा ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, या तुमने जो किया वो गलत है। ठीक है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं सीखा। तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये तुमने नहीं जाना। तो जैसे ही आप अपराध बोध पकड़ाते हैं, लाइट कट गई है, अभी लाइट आ जाएगी, तो सामने वाला गिल्ट फील करने लगता है, उसे ये महसूस होने लगता है कि लग रहा है मैं गलत हूँ, और फिर वो दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देता है। ठीक। तो इसी के सिद्धांत पे आज मार्केटिंग काम कर रही है। इसी के सिद्धांत पे आज स्कूल काम कर रहे हैं कि अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। वो इस पे नहीं काम कर रहे हैं कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो कला है, उसको निखारें, उस पे नहीं काम कर रहे हैं। तो गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। मतलब क्या है कि वो संतोष आना जरूरी है कि भाई हमारे जीवन में जो है ना, पर्याप्त है। अब संतोष हो गया मतलब ये नहीं वहीं पे रुक जाएंगे। दोनों को समझिएगा। जैसे ही जीवन में संतोष आया कि जो हमारे पास है वो पर्याप्त है, अब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। और जैसे ही आत्मविश्वास आएगा, फिर आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे, वो काम बनता चला जाएगा। ठीक। तो सबसे पहली चीज आज हम सीखेंगे अवेयरनेस। अवेयरनेस होती क्या है, जागरूकता होती क्या है, क्या अवेयरनेस ही आत्मा है, अवेयरनेस बढ़ती है तो क्या होता है, अवेयरनेस नहीं रहती है तो क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ने से जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन होने लगता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर अवेयर आप होना शुरू गए तो आपके पास ज्ञान भी आएगा, धन भी आएगा और रिश्ते भी आएंगे। कैसे? एक इंसान जीवन जी रहा है लेकिन वो सोते हुए जी रहा है, होश में नहीं है, बेहोशी में जी रहा है, तो इसके इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे वो सीख नहीं पा रहा है। रिश्तों में लोग कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको देख करके वो समझ नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता।
अवेयरनेस का मतलब होता है दृष्टा, जो देख रहा है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे पीछे एक दृष्टा भाव है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, यहाँ पे चल क्या रहा है, पीछे कौन सी आवाज है, वो सब कुछ देख रहा है। ठीक, उसी को हम परमात्मा बोलते हैं, उसी को हम भगवान बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने दृष्टा को मजबूत नहीं किए, अपने अवेयरनेस को नहीं बढ़ाएं, तो विश्वास मानिए, जीवन में हम जहाँ आज हैं, 2 साल 4 साल बाद भी वहीं पे रहेंगे। ये लिख कर ले लीजिए। क्योंकि जब तक अपने अवेयरनेस को हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, या फिर सामने जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। जैसे आपका बच्चा बहुत गुस्सा करता है, या आपका पति या आपकी पत्नी या आपकी बेटा या बेटी बहुत गुस्सा कर रहा है। अभी आप जागरूक नहीं है, बस आपको गुस्सा दिख रहा है जब वो गुस्सा होता है तो। लेकिन जैसे ही आप जागरूक होंगे, आपको पता चलने लगेगा कि इसके गुस्से की वजह क्या है, कारण क्या है। तो याद रखिएगा, 10 में से 20 में से या फिर 100 में से 2-4 लोग होते हैं जो किसी भी चीज के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करते हैं। और जो कारण को जानने की कोशिश करते हैं, असल मायने में वही अवेयर है, वही जागरूक है। ठीक, तो जागरूकता कैसे बढ़ेगी, कहाँ से शुरू करना है, उन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे। कि शरीर के प्रति जागने से क्या होगा, मन के प्रति जागने से क्या होगा, और आत्मा जो जाग करके सब कुछ देखती है, उसको कैसे हम देखना शुरू करेंगे। आत्मा को देखना नहीं, आत्मा ही सबको देखती है। वो चीज होता है सब में, लेकिन किसी में करते दौरान दिखता है, किसी में करने के बाद दिखता है, किसी में 1 हफ्ते बाद समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का चोरी कर रहा है, लाइट आने से हैप्पीनेस आ गई। एक लड़का जो सिगरेट पी रहा है, ठीक, वो सिगरेट क्यों पी रहा है, क्या उसके अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि नहीं पीना चाहिए। बंद कर देना सर। क्या उसके अंदर से आवाज नहीं आ रही है कि नहीं पीना चाहिए। आ रही है, लेकिन वो इतनी कम है, उसी को दृष्टा बोलते हैं, उसी को आत्मा बोलते हैं, कि वो समझ नहीं पा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर जिंदगी में अवेयरनेस आएगी, तो आप हर एक चीज को ना समझना शुरू करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दूंगा आज। आज सवाल नहीं लिए जाएंगे, सवाल हो सकता है समय मिले तो लिए जाए, नहीं तो चैट व्हाट्सएप में सवाल लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि यदि हमने अपनी अवेयरनेस को ऑन नहीं किया, तो हमें दिख ही नहीं पाएगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और यही नहीं पता चला तो जीवन में सुधार कैसे होगा, यही नहीं पता चला तो जीवन में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे एक लड़का सवाल लगा रहा है, बार बार गलती कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, क्योंकि वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसका रिजल्ट वही आ रहा है। तो जीवन में भी वैसे ही हो रहा है। अगर पिछले 4 साल में भी आप वही हैं जो आज थे, आज हैं, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस अभी बहुत कम है। अवेयरनेस एकदम जीरो हो गई है, आपकी आत्मा जागी हुई नहीं है, वो सो रही है। तो अब इसकी शुरुआत कैसे करें, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या समझना है कि अवेयरनेस कहीं बाहर नहीं है, ध्यान कहीं बाहर नहीं है, आनंद कहीं बाहर नहीं है, फोकस कहीं बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर ही है। ऊर्जा का वो रूप है। अभी कोई एक ऊर्जा आपके शरीर में ज्यादा है, जो सारी एनर्जी को खा जा रही है, इसीलिए ये सब आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, गहरे में जा रहे हैं। तो अवेयरनेस ही दृष्टा है, देखने वाला है। अवेयरनेस ही आत्मा है। और ये शुरू कहाँ से होगा, कैसे हम अवेयरनेस को तेज करेंगे, तेज करने से क्या होगा। जैसे ही आप अपने अवेयरनेस को तेज करेंगे, आपको दिखने लगेगा, इंसान 5 मिनट बात करके आप बता देंगे ये चेतना के किस तल पे इसे बात करनी चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही आप अवेयरनेस के तल पे हाई होंगे, आपको दिखने लगेगा आपके कौन से भाव आगे बढ़ रहे हैं, क्रोध के भाव आगे बढ़ रहे हैं या फिर कौन से भाव आगे आ रहे हैं। जैसे ही आप अवेयरनेस होंगे, आपको दिखने लगेगा कि मैं पिछले 2 साल से इसी आदत में फंसा हुआ हूँ। जैसे आपकी अवेयरनेस हाई होगी, आपको दिखने लगेगा कि किसी की बीमारी क्यों हो रही है। जैसे एक महिला है, वो हमेशा चूल्हे के पास बैठ कर के खाना बनाती है, और उसके पैर के एड़ी में हमेशा दर्द होता है,
उसको पिछले 2 साल से सफेद पानी की समस्या है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। अब वो उस दर्द को हटाने के पीछे तेल और मलहम लगा रही है, वो उसके पीछे के कारण को नहीं समझ रही है। लेकिन वहीं पे एक इंसान जब अवेयर होगा, जागरूक होगा, तो उसे दिखने लगेगा कि अग्नि जहां पे रहेगा वहां पानी नहीं टिकेगा। शरीर में अगर अग्नि बढ़ेगा तो जल तत्व तो सूखने लगेगा। तो वैसे ही वो अग्नि के पास ज्यादा रहने से उसका बॉडी जलीय अंश को रख नहीं पा रहा है, उसको बाहर निकाल दे रहा है। कोई भी लड़का अगर बेड पे सुसु कर दे रहा है, छोटा बच्चा, तो आपको समझ में आएगा ये डरा डरा महसूस कर रहा है, ये डर रहा है, और डर से क्या बढ़ रहा है, अग्नि बढ़ रही है, और अग्नि क्या कर रही है, उसके वाटर तत्व को बाहर फेंक दे रही है। शरीर पानी छोड़ देता है कब, जब बहुत ज्यादा आप डर जाते हैं, शरीर में अग्नि बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप अवेयर होंगे, आपको दिखने लगेगा आपका बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो स्कूल से क्या सीख रहा है, या फिर सिर्फ सिर्फ हम फीस ही दे रहे हैं। जब आप अवेयर होंगे तो आप देखने लगेंगे कि आपने आज नेनुआ की सब्जी खाई तो उससे आपके शरीर में क्या परिवर्तन दिखा, आज आपने इस चीज की सब्जी खाई तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन दिखा। तो अवेयरनेस के तो इतने फायदे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जागरूक होने के इतने फायदे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको दिखने लगेगा जब आप बहुत तेज बोलते हैं तो आपके मलाशय में ड्राइनेस हो जाता है, सूखापन हो जाता है। छोटा लड़का जब बहुत ज्यादा रोएगा, बहुत ज्यादा चिल्लाएगा, तो उसका लैट्रिन कड़ा कड़ा होने लग रहा है। सब कुछ ए टू जेड आपको समझ में आने लगेंगी बातें जब आप अवेयर होंगे, जब आप जागरूक होंगे। अब जागरूक होना कैसे है, उस पे बात करते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने बोला था कि एक एक मीटिंग अपने आप में बहुत ही अद्भुत होगी। ये दोबारा बातें नहीं होंगी 3 महीने से पहले। रिकॉर्डिंग भले से आप सुन लीजिए, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। तो अवेयर होना कैसे है, तो सबसे पहले शरीर के प्रति अवेयर होना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शरीर के प्रति अवेयर होना है, फिर मन के प्रति अवेयर होना है। ऑटोमेटिक आप आत्मा के प्रति अवेयर हो जाएंगे। आत्मा के प्रति अवेयर होने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस ही उसके थ्रू होती है, अवेयरनेस ही उसके माध्यम से होती है। अब बात करते हैं कि शरीर के प्रति जागरूक कैसे होना है। तो जैसे ही आप शरीर के प्रति जागरूक होंगे, आपको दिखने लगेगा कि दिन के कौन सी घड़ी में मेरे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सा भोजन करने से क्या परिवर्तन हो रहा है। शुरुआत कैसे होगी, जैसे मान लीजिए मैं ब्रश करता हूँ, तो अभी तक मैं ब्रश करता था तो मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रश करते दौरान मैं कुछ और सोच रहा था। तो अवेयरनेस की शुरुआत कैसे होगी, बात उस पे चल रही है। सबसे पहले अपने शरीर के प्रति जागना है। यानी आज जो मैं बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं, मैं अपने मुंह से शब्द को निकाल रहा हूं, और क्या शब्द बोल रहा हूं ये चीज मुझे पता है, नहीं तो मैं कहीं और आपको लेके चला जाता। तो मैं अवेयर हूं। अब आप देखिए आप कितने अवेयर हैं। तो अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश ही करना है, देखना है किधर घुमा रहे हैं, बहुत फोकस वाला नहीं, एक कैमरे के तरीके से अपने ऊपर फोकस बना के रखना है। चल रहे हैं तो देखना है किधर चल रहे हैं। आपने कभी फील किया है, आप कभी गोबर फेंकने जाते थे, जाना था इस रास्ते, चले गए दूसरे रास्ते, मैं गया हूँ, ठीक है, आपको कोई काम करना था, आप पता चले चाबी रख के भूल गए, आपको याद ही नहीं है, क्योंकि हम वर्तमान में जी ही नहीं रहे हैं। तो शरीर के प्रति जागने का मतलब क्या है कि वर्तमान में जीना है। और जैसे ही आप वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, आप नहाएंगे तो नाभि पे पानी डालेंगे, क्योंकि आपको पता होगा पेड़ के पत्तों पे पानी नहीं डालते हैं, पहले जड़ पे पानी डालते हैं। तो पहले आप 3-4 लोटे नाभि पे पानी डालेंगे। जैसे ही आप 1 महीने नाभि पे पानी डालेंगे, चमत्कारिक रूप से आपके शरीर में परिवर्तन दिखने को मिलेगा। जब आप खाना खाएंगे तो आप देखेंगे जो मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मेरी अग्नि जली है तभी मैं खा रहा हूँ, या फिर नहीं जली है तब भी खा रहा हूँ। तो शरीर के प्रति जागने का मतलब क्या है कि शरीर की सभी एक्टिविटीज के प्रति थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। मैं पूरे दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शुरुआत आप 1 से 2 मिनट के लिए करिए। अभी आप अपना मूड़ी हिला रहे हैं, अभी आप अपने शरीर को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए। क्या मैं शांत बैठा हूँ? जैसे ही आप शांत बैठेंगे, अपने शरीर को देखेंगे, आपको एक असीम शांति महसूस होने लगेगी अपने शरीर के प्रति। सबसे पहले तो बहुत ही तड़पड़ाहट महसूस होगी। 5 मिनट मोबाइल दूर रख के जैसे ही आप बैठेंगे, चलो आज मैं अपने आप को देखूंगा, अंदर एक बेचैनी, उस शरीर को हिलाने की पूरी जोरों शोरों से, जो हमारी पुरानी वर्षों की आदत बनी है वो होने लगेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा
सबसे पहले शरीर के प्रति जागना है। कैसे? अगर आप कहीं चल रहे हैं तो स्पीड को 5 मिनट 5% स्लो कर दीजिए। सारी एक्टिविटीज को 5 से 10% या सिर्फ 2% स्लो कर दीजिए। कल मैं बोल रहा था ज्यादा स्पीड में, स्पीड का मतलब वॉल्यूम तेज था, आज वॉल्यूम को थोड़ा स्लो कर दिया हूँ। जैसे ही मैंने वॉल्यूम को थोड़ा स्लो किया, मुझे दिख रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सारी उस क्रिया को थोड़ा सा धीरे कर दीजिए, आपको दिखने लगेगा आप क्या कर रहे हैं। पहला नियम। दूसरा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करिए, आप और अवेयर होने लगेंगे। तीसरा नियम, आप जो भी काम करिए उसके परिणाम को भी देखिए कि अच्छा ये मैंने किया था, मेरे शरीर पे क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो जैसे ही आप अपने शरीर के प्रति जागरूक होने लगते हैं, आप कम बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि आपको दिखने लगता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, कौन से विचार ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि आपकी आत्मा आपके आप से जुड़ना शुरू हो जाती है। जुड़ी तो तब भी रहती है, लेकिन आप झूठ का बेफालतू का ज्ञान ओढ़ करके आप उस आत्मा से नजदीकी नहीं, दूरी बना लिए होते हैं। मैंने बोला था टॉपिक आज बहुत जोरदार होगा, और ये प्रकृति का नियम है। जब भी कुछ अच्छा और बहुत अच्छा मिलता है तो वहां पे लोग कम होते हैं। यहाँ पे अगर 2 लोग भी रहेंगे तब भी इस मीटिंग को हम जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप लोगों को कुछ जो दे रहा हूँ, आपका भला हो रहा है, लेकिन मेरा उससे ज्यादा भला हो रहा है। ठीक। तो सबसे पहले क्या समझना है? अवेयरनेस। अवेयरनेस को क्या मैंने बताया? जागरूकता। एक ऐसा कैमरा जो हमारे ऊपर पूरा नजर रखता है, उसी को दृष्टा या आत्मा बोलते हैं। जैसे जैसे वो हमारे साथ जुड़ाव ज्यादा होने लगता है, हम प्रकृति के साथ जुड़ने लगते हैं, प्रकृति के रहस्यों को समझने लगते हैं। हमें दिखने लगता है कि कैसे हमारे एक अन्न को शरीर में डालने से क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले शरीर के प्रति जागना है। शरीर के प्रति जागने को लेकर के क्या करना है? थोड़े से सभी काम को 5 से 10%, 2% स्लो कर देना है। तो जैसे ही शरीर के प्रति जागेंगे, आपको दिखने लग जाएंगी सारी चीजें कि क्या करने पे क्या हो रहा है, क्या खाने पे क्या हो रहा है, क्यों मेरा ज्यादा बॉडी हीट रहता है, क्यों मेरे अंदर ड्राइनेस ज्यादा रहता है, बाल मेरे क्यों झड़ रहे हैं। ये सब कुछ दिखने लग जाएगा। जैसे मेरी चाचा की लड़की छोटी वाली अन्नू, अरे अंजलि, आज फोन की, बोले भैया मेरा बाल बहुत पक रहा है, मैं तो बुढ़िया हो जाऊंगी। ठीक। तो मैंने कहा अभी वो उतना जागरूक नहीं है। मैंने कहा अच्छा, आप चिप्स व कुरकुरे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस चिप्स और कुरकुरे में अग्नि की मात्रा ज्यादा है। उसके जलीय अंश को सुखा रहा है, उसके मम्मी पापा को नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके जलीय अंश को सुखा रहा है। तो क्या हो रहा है? बच्चे का ड्राइनेस हो रहा है, चल रहे हैं। ठीक। बच्चों का तो गुण है कफ, भोलापन। कफ का मतलब जल और पृथ्वी तत्व तो ज्यादा ज्यादा होता है, इसीलिए उनका गाल निकला होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हम क्या डाले जा रहे हैं? अग्नि डाले जा रहे हैं, अग्नि वाले विचार डाले जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, वो बच्चा बहुत चिड़चिड़ापन होगा, बहुत क्रोधी होगा, बहुत ही ज्यादा शरारत करेगा। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले जागना है, अवेयर होना है, जागरूक होना है। जैसे ही अवेयर और जागरूक होंगे शरीर के प्रति, शरीर की सारी हरकतें दिखना शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं शरीर के बाद मन के प्रति जागना। तो मन के प्रति जागने से क्या होगा? जैसे ही आप मन के प्रति जागेंगे, आपको दिखने लगेगा कि अच्छा, मन कितनी चालबाजियां करता है, मन कितना खेल खेलता है। किसी का अगर सिलेक्शन हुआ तो दिखेगा कि बाहर तो मैं ताली बजा रहा हूँ, बाहर तो कांग्रेचुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन अंदर कोई है जो उससे एक ईर्ष्या का भाव रखा है कि अरे यार उसका हो गया, मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही किसी का कोई आ, सफलता मिली, हो सकता है हम हाथ मिलाएं, उससे अच्छी अच्छी बातें कर लें, क्योंकि 4 लोगों से घिरे हैं तो करना है, लेकिन अंदर दिखेगा कि कैसे एक इंसान जो हमारा ईगो अहंकार बैठा है, जो कि उसको हमने प्रोग्राम किया है कई सालों से, वो कैसे उस चीज का विरोध कर रहा है। तो सबसे पहले शरीर के प्रति जागना है, फिर मन के प्रति जागना है। और जैसे ही आप मन के प्रति जागेंगे, तो क्या, अगर किसी तालाब के किनारे आप बैठे हैं तो क्या देखते हैं? मछलियां देख रहे हैं। तालाब में लहर तो नहीं होती है, नदी किनारे ले लीजिए, मछलियां देख रहे हैं, लहरें देख रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने मन के प्रति जागेंगे, मतलब समझ जाइए एक नदी के किनारे बैठे हैं और इसमें जो लहरें आ रही हैं बस उसको देखना है।
जैसे ही आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आने लगेगा पूरे दिन कौन सा विचार चलता है। और कल की हमने मीटिंग किया था विचार के ऊपर कि जिस विचार का ख्याल दिमाग में ज्यादा आता है, वही विचार भाव बनता है, वही विचार व्यवहार बनता है, फिर आदत बन करके वही हमारे जीवन को चला रहा होता है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1 साल से 2 साल से मैं किस विचार को पकड़ के बैठा हूँ, और उसी विचार के इर्द गिर्द सारे परिणाम आपको दिख जाएंगे, उसी विचार के इर्द गिर्द सारी हरकतें दिख जाएंगी। तो जो बोलते हैं ना कि भगवान सब कुछ चला रहा है, भगवान सब कुछ कर रहा है, तो भगवान बाहर थोड़ी ना है, भगवान हमारे अंदर ही है। भूमि गगन भगवान वायु अग्नि नीर जल पंच तत्व, वो पंच तत्व ही हमें चला रहे हैं। जैसे अगर किसी के अंदर अग्नि का गुण बढ़ा है, तो उसको ईर्ष्या का भाव पैदा होगा, जलन का भाव पैदा होगा, क्रोध का भाव पैदा होगा। और ईर्ष्या के साथ वायु बढ़ गई है तो खूब बोलेगा, बोलते हुए गाली देगा, जलन करेगा, चिल्लाएगा। और अगर किसी का जल और वायु बढ़ गया है तो वो बहुत प्रेम से बात करेगा, उसकी बातों में एकदम प्यार होगा। वहीं पे आकाश और अग्नि बढ़ गया है तो गाली भी देगा, मारेगा भी और भाड़ में भी भेज देगा। ठीक, तो पंच तत्वों को भी हम समझेंगे कि पंच तत्वों का हमारे रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ता है, पंच तत्वों का हमारे रिश्तों में क्या रोल होता है, पंच तत्वों का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, पंच तत्वों से हमारी कौन सी बीमारी पैदा होती है जब डिसबैलेंस होता है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहला टॉपिक यही था, अवेयरनेस, जागरूकता। यहाँ पे सब कुछ मैं बोल के चला ही जाऊंगा तो क्या मतलब निकलेगा, आप जागरूक नहीं होंगे। तो जागरूक होना है पहले शरीर के प्रति। जैसे ही आप शरीर के प्रति जागरूक होंगे, आपको दिखने लगेगा मैं कौन सी रील्स देख रहा हूं तो फिर कौन से विचार जनरेट हो रहे हैं, मैं किसको सुन रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, अभी चेतना के तल पे, मन के तल के अगर आप ऊपरी लहर पे हैं तो लोगों से ही प्रभावित होंगे, लोगों के विचारों से, वीडियो से, ऑडियो से, उसी से प्रभावित होंगे। लेकिन मन के जब गहरे में जाएंगे तो आप सिर्फ उससे प्रभावित होंगे जो गहराई में गया है, जो आंतरिक लेवल पर अंदर गया है, जो अंतर्मुखी है। तो आज अवेयरनेस में इतना ही आपको बताना था कि सबसे पहले शरीर के प्रति जागना है। शरीर के प्रति जागने के लिए आपको सारी एक्टिविटीज को 5 से 10% के लिए थोड़ा स्लो कर देना है। दूसरी बार, आपको अपने मन के प्रति जागना है, मन में उठ रही तरंगों को देखना है, उसे अपना नहीं मानना है, वो आपका है ही नहीं, क्योंकि अभी आप मन के ऊपरी तल पे हैं। जैसे ही इन दो के प्रति जागेंगे, आत्मा ऑटोमेटिक जाग जाएगी, क्योंकि उसी की देख रेख में, उसी की दृष्टा भाव में सब कुछ हो रहा है। और ये जो सत्र चल रहा है, ये आपको बाबा बनाने के लिए नहीं चल रहा है, ये खुद को जानने के लिए चल रहा है। और खुद को जानना बाबा बनना नहीं होता है। खुद के सिस्टम को जानना, जितना ज्यादा खुद के सिस्टम को जानेंगे उतना ज्यादा इस पे कमांड हासिल होगा, जितना ज्यादा कमांड हासिल होगा आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। कोई बोलता है मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, तो व्यापार या बिजनेस सिर्फ एक टोटका करने से नहीं चलता है। जब तक खुद में टोटका नहीं करेंगे तब तक व्यापार या बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो हर एक चीज का समाधान हमारे अंदर है, बाहर कोई समाधान नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, चीजों को समझते हुए उसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे तो और मजा आएगा। तो आज की मीटिंग को, अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम दूंगा। 7 से 8 मिनट बचे हैं, किसी का कोई भी प्रकार का सवाल हो तो पूछ सकता है।